नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से मीन राशि में आ रहे हैं। शनि की क्या स्थिति रहने वाली है हम बात कर रहे हैं सिर्फ शनि की साढ़े सती पर। मेष वाले लोगों के लिए शनि जो हैं पहला चरण होने वाला है उनके लिए, यानी समस्या आ सकती है। कुंभ वालों के लिए तीसरा चरण है और मीन वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सेकंड चरण चलेगा। तो कुंभ वालों को तो समस्या का काफ़ी हद तक फल मिलने वाला है, मतलब उनको समस्या कम नज़र आएगी, बाकियों को दिक्कत आ सकती है। अब आप जानने की कोशिश करेंगे आपको शनि की साढ़े सती है या नहीं है। ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लगन कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। साढ़े सती की बात अगर हम करें तो साढ़े सती यानी शनि की साढ़े सती का फल चरणों के हिसाब से आपको कैसा और कब मिल रहा है उसको जानने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चंद्र लगन निकालनी है। बहुत सारी साइट्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर आप देखिए। पहला होता है मुख्य जिसको बोलते हैं लगन चार्ट और दूसरा होता है चंद्र लगन। चंद्र लगन में देखिएगा चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से 12वें भाव में कौन सी राशि है। अभी मेष वालों के लिए 12वें भाव में मीन राशि बन जाती है और मीन में वो आज की 29 तारीख को शनि महाराज पदार्पण कर रहे हैं। तो मीन वाले लोगों के लिए एक समस्याग्रस्त चीज़ होने वाली है। पहला चरण काफ़ी कष्टकारी होता है। सभी लोग जानना चाहेंगे कैसे उनके ऊपर क्या क्या चरण चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और चरणों के क्या प्रभाव है, और कुछ उपाय भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेष लगन है चंद्रमा में अगर आपकी, तो पहला चरण मीन, दूसरा मेष और तीसरा वृषभ, यानी ये 3 चरण आपको मिलेंगे। इनके अनुसार पहला दूसरा तीसरा चरणों के अनुसार फल मिलेगा हर वर्ष 2.5 वर्ष के अंतराल पे। वृषभ लगन है तो मेष में पहली ढैया, वृषभ में दूसरी ढैया और मिथुन में तीसरी ढैया, यानी तीसरा चरण। मिथुन पे आपका जो शनि का प्रभाव है कम हो जाएगा। मिथुन में अगर लगन है चंद्रमा की तो वृषभ, मिथुन और कर्क, इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय चरण चलेंगे। कर्क लगन यानी चंद्रमा की लगन है, चंद्रमा ही राशि में बैठे हैं तो उनका 12वें भाव में राशि मिलेगी आपको मिथुन। मिथुन से उनकी शनि की ढैया, शनि की पहला चरण शुरू हो जाएगा, दूसरा होगा कर्क और तीसरा होगा सिंह में। इसी प्रकार सिंह लगन है चंद्रमा की तो कर्क, सिंह और कन्या। इसी प्रकार कन्या लगन है तो सिंह, कन्या और तुला पहला दूसरा तीसरा चरण रहेगा। तुला लगन है तो आपके छठे भाव 12वें भाव में 6 नंबर राशि होगी कन्या की, तो वहाँ से आपको शनि की साढ़े सती का प्रभाव शुरू हो जाएगा। दूसरा चरण तुला में और तीसरा वृश्चिक में। इसी प्रकार वृश्चिक लगन है चंद्रमा की तो तुला का पहला चरण, वृश्चिक का दूसरा और तृतीय चरण होगा धनु का। और आपकी धनु लगन है तो वृश्चिक का आपका 12वें भाव में राशि बन गई, तो यहाँ से आपके ऊपर शनि का प्रभाव शुरू होगा पहला चरण के अनुसार। दूसरा चरण धनु और तीसरा मकर। मकर वाले लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव समाप्त हो चुका है। धनु की पहली ढैया आपने झेल ली, दूसरी मकर की झेल ली और तीसरी कुंभ की। उतना नुकसान आपको नहीं हुआ होगा। कुंभ वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि पहला चरण निकल गया आपका मकर में, दूसरा चरण निकल गया कुंभ में और तीसरा चरण आपको मीन में शनि के आने के कारण उतनी परेशानी नहीं है जितनी आपने झेली है। मीन लगन वालों के लिए कुंभ राशि थी पहला चरण और अब मीन में शनि आने के कारण दूसरा चरण है। कुछ कष्ट ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे चरण में कुछ कमियां रह सकती हैं, परेशानी रह सकती हैं। और तीसरा चरण इनका होगा जब शनि महाराज मेष राशि में आएंगे। इनके उपाय जानने की भी इच्छा रहेगी आपको तो मैं उपाय भी बताता हूँ। पहला चरण में मानसिक डर होता है, चिंता होता है, धन की हानि। दूसरे चरण में दिल पर कष्ट डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा कष्टतम जो स्थिति होती है वो सेकंड चरण होता है। तीसरा चरण होता है पैरों पर, यानी शनि उतरते हुए होते हैं, कोई ज़्यादा कष्ट देकर नहीं जाते, छोटी मोटी बीमारी दे जाते हैं।
चरणों के अनुसार वैसे तो आपको फल ये उपाय करने चाहिए, लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आपने क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करिए। शनि के दिन काली जूतों का दान कर सकते हैं, सरसों का तेल, नमक का दान कर सकते हैं। शनि का एक यंत्र रखिए अपने पास, ओम संग श्री शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। और विशेष बात, विशेष विवरण जानने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।